हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैंने हिस्ट्री में टॉपिक लिया है पूर्व मध्यकाल 800 से 1200 ईस्वी तक। जिन लोगों ने मेरी पहले की वीडियो नहीं देखी है वो लोग वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर पहले की वीडियो देख सकते हैं। और मैंने कई इसमें से बहुत सारे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे मैं वो सब करा रही हूँ इसमें, और कई वीडियो डाल चुकी हूँ मैं इसमें। आज मैंने टॉपिक लिया है पूर्व मध्यकाल, तो आज हम इसमें से क्वेश्चन करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे मैं उसे 2 पार्ट में कंप्लीट कराऊंगी। पहला पार्ट है ये। और फ्रेंड्स, एक बात कहना चाहूंगी कि आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? ए है पृथ्वीराज प्रथम, बी है पृथ्वीराज द्वितीय, सी है पृथ्वीराज तृतीय और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर है फ्रेंड्स सी, पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय को पृथ्वीराज चौहान के नाम से ये जाना जाता है और ये पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। ए बर्मा से, बी थाईलैंड से, सी कंबोडिया से और डी जावा सुमात्रा से। तो 2 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है जावा सुमात्रा से। ठीक है। ताम्रपत्र लेख जो है वो क्या दर्शाते हैं? प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। वो ये बताते हैं कि प्राचीन काल में जावा सुमात्रा से बिहार के राजाओं का संपर्क था। पालवंशी शासक देवपाल बौद्ध धर्म का मतानुयायी था। लेखों में उसे परम सौगत कहा गया है। उसने जावा के शैलेंद्र वंशी शासक, ठीक है, देखिए, जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, यूजीसी नेट में भी, पीजीटी में भी और पीसीएस वगैरह में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे अच्छी तरीके से याद कर लें। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हमारा देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, गोविंद चंद्र गढ़वाल की एक रानी कुमार देवी ने धर्म चक्र जिन विहार कहाँ बनवाया था? तो गोविंद चंद्र गढ़वाल की जो एक रानी थी कुमार देवी, उन्होंने धर्म चक्र जिन विहार कहाँ बनवाया था? उन्होंने ए बोधगया, बी राजगीर, सी है कुशीनगर, डी है सारनाथ। उन्होंने बनवाया था, राइट आंसर हमारा डी सारनाथ। सारनाथ में कुमार देवी ने ये धर्म चक्र जिन विहार बनवाया था। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, हम्मीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया है। ए चंद्रवंशी, बी है ब्राह्मण, सी है यदुवंशी, डी है सूर्यवंशी। फोर्थ क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है डी सूर्यवंशी। तो चौहानों को क्या बताया गया है? उन्हें सूर्यवंशी बताया गया हम्मीर महाकाव्य में। हम्मीर महाकाव्य में चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया। हम्मीर महाकाव्य और पृथ्वीराज विजय के अनुसार चौहान सूर्य के पुत्र चाहमान नामक जो है अपने पूर्वज के वंशज थे। इस वंश के प्रारंभिक शासकों में वासुदेव गुहक, कौन है ये? वासुदेव गुहक का नाम उल्लेखनीय है। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, अल्लाउदल संबंधित है। ए चंदेरी से, बी विदिशा से, सी महोबा से और डी पन्ना से। अलाउदल संबंधित है, किससे संबंधित है? हमारा राइट आंसर है फिफ्थ का क्वेश्चन का सी, महोबा से। तो महोबा से संबंधित है अलाउदल। ठीक है। महोबा ये इटावा में पड़ता है। और फ्रेंड्स, ये आप लोगों ने सुना होगा, पहले बहुत आते थे सब, अलाउदल की बहुत कहानियां सुनाते थे, जोगी बनकर आते थे गांव गांव में, मैंने देखा है ये। और ये अलाउदल की पूरी कथा सुनाते थे और बहुत सुंदर सुनाते थे गा गा कर। तो देखिए, अलाउदल जो है महोबा से संबंधित है। चंदेल शासक परमादिदेव परमल 1165-1203 ईस्वी के सेना नायक थे, जो 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान के आक्रमण का डटकर मुकाबला करने सामना करने के बाद वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो जो अलाउदल थे वो वीरगति को प्राप्त हो गए थे
और पृथ्वीराज चौहान के आक्रमण का इन्होंने डटकर मुकाबला किया था। चंदेलों में चौहानों के इस संघर्ष का वर्णन चंद्रबरदाईकृत पृथ्वीराज रासो एवं जगनीकृत परिमाल रासो, ये भी किताबों के नाम भी याद करें, ये हिंदी वगैरह में भी बहुत पूछता है, वैसे भी जीएस में भी ये क्वेश्चन आ जाते हैं। तो परमाल रासो और आलाखंड से ये प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज चौहान, जयानक या नैनचंद सूरी? तो 6 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है सी, जयानक। इनका नाम ऐसे पूरा जयानक भट्ट है, जयानक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? अब्दुल रहमान, हमीर रासो, चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज रासो, जगनीक आल्हाखंड, नरपति नाल, बिशल देव रासो? तो इसमें 7th क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ये सुमेलित नहीं है अब्दुल रहमान। ठीक है, ये जो है रॉन्ग है। और बाकी ये चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज रासो, जगनीक आल्हाखंड और ये नरपति नाल, बिशलदार रासो। तो हमीर रासो जो है उसकी रचना किसने की है? सारंग देव ने की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित राजपूत वंशों में से किसने 8वीं शताब्दी में दिल्ली शहर की स्थापना की थी? पहले दिल्ली का नाम दिल्लिका रहा होगा, तो उसमें जो है ये दिल्लिका लिखा हुआ था। शहर की स्थापना की थी ये परमार वंश, बी सोलंकी वंश, सी है तोमर वंश, डी है चौहान वंश। तो दिल्लिका की स्थापना, शहर की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर हमारा सी, तोमर वंश। ठीक है, 8 क्वेश्चन का राइट आंसर सी, तोमर वंश ने दिल्लिका की स्थापना 8वीं शताब्दी में कब की थी? 8वीं शताब्दी में की थी। ठीक है, 8वीं शताब्दी में दिल्ली शहर की स्थापना तोमर वंश के अनंगपाल ने की थी। चंद्रबरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो में तोमर वंश के राजा अनंगपाल ने को दिल्ली का संस्थापक, किसको दिल्ली का संस्थापक बताया गया है? ये अनंगपाल। और किस वंश के राजा थे? तोमर वंश के राजा। ठीक है, यूजी नेट वगैरह में क्वेश्चन पूछेंगे तो लॉन्ग क्वेश्चन पूछते हैं और उसमें 3-4 कथन दे देंगे, तो इस तरीके से इसमें आपको समझने में आसानी होगी और अच्छी तरीके से इसे ध्यान दें पूरे क्वेश्चन को, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन है, जेजाग भुक्ति प्राचीन नाम था बुंदेलखंड का, बघेलखंड का, ए है बुंदेलखंड का, बी सी मालवा, डी है विदर्भ। तो हमारा राइट आंसर है फ्रेंड बुंदेलखंड। ये जेजाग भुक्ति प्राचीन नाम था ये बुंदेलखंड का, जो बुंदेलखंड है आजकल उसका नाम था जेजाग भुक्ति। ठीक है, 10th क्वेश्चन हमारा, पुंड्रबर्धन भुक्ति अवस्थित थी उत्तर बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में, असम में? तो 10th क्वेश्चन का राइट आंसर है उत्तर बंगाल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल वंश का संस्थापक कौन था? धर्मपाल, देवपाल, गोपाल या रामपाल? तो राइट आंसर हमारा फ्रेंड सी, गोपाल। धर्म जो है पाल वंश की स्थापना किसने की थी? ये की थी गोपाल ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सोमपीर महाविहार का निर्माण कराया था? ए कुमारगुप्त फर्स्ट ने, बी हर्ष ने, सी धर्मपाल ने, डी विजय सेन ने? तो 12th क्वेश्चन का राइट आंसर है ये सी, धर्मपाल ने। किसने कराया था? 12th क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है सी, धर्मपाल। धर्मपाल एक उत्साही बौद्ध था। ठीक है, धर्मपाल जो था वो उत्साही बौद्ध था, उसके लेखों में उसे परम सौगत कहा गया है। और उसने विक्रमशिला तथा सोमपुरी, इसे पहाड़पुर भी कहा जाता था, में प्रसिद्ध विहारों की स्थापना की थी। ठीक है, प्रसिद्ध विहारों की इसने स्थापना की थी। उसकी सभा में प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र, ठीक है, हरिभद्र निवास करता था। तारानाथ के अनुसार उसने 50 धार्मिक विद्यालयों की स्थापना कराई थी, किंतु राजा के रूप में उसमें धार्मिक असहिष्णुता और कट्टरता नहीं थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन हमारा, विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की थी? ए धर्मपाल, बी गोपाल, सी देवपाल या डी महिपाल? तो 13 क्वेश्चन का राइट आंसर है ये की थी धर्मपाल ने। किसने की थी?
धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन हमारा, प्राचीन भारत के एक महान शिक्षा केंद्र विक्रमशिला विहार की स्थापना की थी। क्वेश्चन वही है, बस इसका पूछने का तरीका थोड़ा सा चेंज था। तो यह धर्मपाल ने ही की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। विक्रमशिला विश्वविद्यालय इनमें से आज के किस राज्य में अवस्थित था? मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, बिहार में, झारखंड में? हमारा राइट आंसर है सी, बिहार। ठीक, क्या है राइट आंसर? बिहार में की थी। विक्रमशिला महाविद्यालय जो था आज के राज्य है जो बिहार, वहां पे स्थित था। पाल वंश के शासक धर्मपाल ने 8वीं शताब्दी में बिहार राज्य के भागलपुर विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, भागलपुर में। ठीक है, यह बिहार में भागलपुर। यहाँ बौद्ध धर्म और दर्शन के अतिरिक्त न्याय, तत्वज्ञान, व्याकरण आदि की शिक्षा दी जाती थी। इस विश्वविद्यालय से संबंध विद्वानों में रक्षित, जतारी, विरोचन, रत्नाकर, शांति, ज्ञानश्री, दीपंकर आदि के नाम प्रसिद्ध हैं। दीपंकर ने लगभग 200 ग्रंथों की रचना की। 1203 में बख्तियार खिलजी ने इस विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विक्रमशिला विहार के बारे में हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये पूछ लेता है कि ये बनवाया किसने था ये विश्वविद्यालय, और ये किस जगह स्थित था, और ये पूछ लेता है कि ये इसको नष्ट किसने किया था। तो ये 2-3 क्वेश्चन इसमें से बनते रहते हैं, हमेशा ही ये क्वेश्चन आता रहता है। और ये देखिए, ध्यान रखिए, 1203 में बख्तियार खिलजी, ठीक है, मुस्लिम शासक जो था ये बख्तियार खिलजी, ये आया और इसने इसमें विश्वविद्यालय को इसने नष्ट कर दिया, बख्तियार खिलजी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। 16 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी? ए है अमोघवर्ष फर्स्ट, बी है दंतिदुर्ग, सी है ध्रुव और डी है कृष्ण फर्स्ट। तो हमारा 16 क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, दंतिदुर्ग। राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना किसने कराई थी? ये कराई थी दंतिदुर्ग ने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी। ठीक है, राष्ट्रकूट साम्राज्य इसकी स्थापना, वंश की स्थापना 736 ईस्वी में दंतिदुर्ग ने की थी। उसने मान्यखेत, ये ध्यान रखें, ये तो आपको ध्यान रहेगा कि चलिए दंतिदुर्ग ने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी, लेकिन उसने राजधानी कहाँ बनाई थी ये भी पूछते हैं। तो मान्यखेत को अपनी राजधानी उसने बनाया था। ठीक है, दंतिदुर्ग के संबंध में कहा जाता है कि उज्जैनी में उसने हिरण्य गर्भ, ये भी ध्यान रखिए, उसने हिरण्य गर्भ महादान जो है यज्ञ इसने करवाया था हिरण्य गर्भ का। तो 2-3 चीजें इसके बारे में आप ध्यान रखें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। 17 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुआ था? अमोघवर्ष, राष्ट्रकूट, भोज परमार, धर्मपाल, नागभट्ट सेकंड, प्रतिहार। तो 17 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है अमोघवर्ष, राष्ट्रकूट, यानी ये आंसर हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महानतम प्रतिहार राजा था? धर्मपाल, हर्ष, मिहिर भोज, महेंद्रपाल। 18 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है सी, मिहिर भोज। महानतम प्रतिहार राजा कौन था? ये था मिहिर भोज। ठीक है, प्रतिहार वंश का महानतम शासक मिहिर भोज था। इसका शासनकाल 836 से कब से शासनकाल था इसका? 836 से 850 ईस्वी तक था। धर्मपाल पाल वंश का राजा था। ये तो पाल वंश का राजा था, जो पाल वंश की स्थापना किसने की थी? वो गोपाल ने की थी। पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी। और ये जो है इसका मिहिर भोज था, इसका शासनकाल इसने 836 से 850 ईस्वी तक था। जिसका शासनकाल 700, ये धर्मपाल जो था इसका शासनकाल क्या था? 780 से 715 ईस्वी तक था। महेंद्रपाल प्रतिहार शासक था। महेंद्रपाल जो था वो प्रतिहार शासक था। ठीक है, और इसका शासनकाल 885 से ये था 910 ईस्वी तक। ठीक है, जबकि हर्ष पुष्यभूति वंश का शासक था और इसका शासनकाल था 606 से 647 ईस्वी तक। ठीक है, ये 686 फ्रेंड्स गलत टाइप हो गया है, ये 606 है।
ठीक है, 606 से 647 तक। 19 क्वेश्चन है, महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो ये हेमचंद्र जो थे जैन विद्वान थे। एक तो ये पॉइंट आपका बन जाता है कि ये कौन थे? जैन थे। ठीक है, जैन विद्वान थे हेमचंद्र सूरी। ये है अमोघ वर्ष, बी है कुमारपाल, सी है जयसिंह सिद्धराज, डी है विद्याधर। तो 19 क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स कुमारपाल। ये कुमारपाल की उसमें रहते थे और उनकी सभा को अलंकृत करते थे। महान जैन विद्वान हेमचंद्र 1089 से 1172 में सोलंकी वंश, सोलंकी वंश के जयसिंह सिद्धराज के समय में प्रमुखता तो इन्होंने प्राप्त की थी, उस समय इनका नाम हुआ था, लेकिन उनके उसके उत्तराधिकारी कुमारपाल, ठीक है, उसके उत्तराधिकारी थे जो कुमारपाल, उनके शासनकाल में ये सलाहकार के रूप में उनकी सभा को अलंकृत किया करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित में से इसे एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त है? धर्मपाल, देवपाल, विजय सेन, लक्ष्मण सेन। तो राइट आंसर है हमारा फ्रेंड्स डी, लक्ष्मण सेन। ठीक है, लक्ष्मण सेन को नया संवत चलाने का श्रेय जाता है। लक्ष्मण सिंह 1178 से 1206 सेन वंश के चौथे शासक थे। कौन जो है कौन से शासक, कौन से नंबर के शासक थे? चौथे शासक थे सेन वंश के। इन्होंने 28 वर्षों तक शासन किया, बहुत लंबा शासन किया था। खैर इन्होंने 28 वर्षों तक शासन किया और इनके द्वारा एक नए संवत लक्ष्मण संवत का प्रारंभ किया गया। ठीक है, इनके द्वारा लक्ष्मण संवत का प्रारंभ किया गया। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के टॉप 20 क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन पसंद आए होंगे और पसंद आते हैं तो फ्रेंड्स लाइक जरूर किया करिए और शेयर कर दिया करिए अपने दोस्तों में, जिससे कि उन्हें भी फायदा मिले। और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।